हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, ऑटो स्टार्ट कैसे होता है, जनरेटर ऑटो स्टॉप कैसे होता है। सर, आप हमें प्रैक्टिकल वायरिंग करके बता दें, प्रैक्टिकल दिखा दें। हमें आप बताते नहीं हैं, हमें आप सिखाते नहीं हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बहुत सारी वीडियो में रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि देखें, चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करें, उनकी बेसिक्स को देखें, क्या चीज़ है वो। ये ऑटो स्टार्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है। किसी भी जनरेटर को आप ऑटो स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी एटीएस के साथ। अब आपके पास कौन सा एटीएस है, आपके पास कौन सा जनरेटर कंट्रोलर है, मुझे नहीं पता। उसके लिए आप बेसिक्स को समझें कि बेसिक्स क्या हैं उस चीज़ की, कैसे होता है ये काम, कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है ये, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन जिसको आती है उसके लिए बहुत ईजी चीज़ है। अच्छा, रिमोट स्टार्ट है क्या? रिमोट स्टार्ट इसी तरह है जैसे आपके घर में एक लाइट का बल्ब लगा हुआ है और आप उसको बटन दबाते हैं और वो बल्ब ऑन हो जाता है। उसी तरह आपका रिमोट स्टार्ट भी है। आपका जनरेटर हमेशा एटीएस से कनेक्ट होता है। जब भी एटीएस उस बटन को ऑन करता है तो आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। एटीएस में क्या होता है, आपके पास एक मेंस पावर है, एक जनरेटर की पावर है। मेंस पावर हम उसे कहते हैं जो नॉर्मली हमारी यूटिलिटी सप्लाई होती है, जो ट्रांसफार्मर से आ रही होती है। जब भी वो पावर फेल होती है तो मेंस का ब्रेकर जो है ऑफ हो जाता है। जैसे ही वो ब्रेकर ऑफ होता है, हम उसकी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स जो लगे होते हैं या रिलेज जो लगी होती हैं, जो मेंस पावर से ऑपरेट हो रही होती हैं, उसका एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेते हैं। आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम उसका एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेंगे जो हमें ये बताए कि अब मेरी लाइट जा चुकी है, जो जनरेटर को ये बताए कि अब लाइट फेल हो चुकी है, अब उसे वो सिग्नल क्लोज कर देना है। तो जैसे ही वो क्लोज सिग्नल हमारे जनरेटर के मॉड्यूल को जाएगा तो क्या होगा कि वहां पे उसका वो, जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल देके कि बल्ब की एग्जांपल दी कि बल्ब जैसे ही हम बटन दबाते हैं ऑन हो जाता है, इसी तरह वो बटन अब क्लोज हो चुका है ऑटोमेटिकली। जैसे ही पावर फेल हुई तो वो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्लोज हो चुका है। उसने जनरेटर को सिग्नल दे दिया कि स्टार्ट हो जाओ। तो जनरेटर में जो भी हमारा मॉड्यूल लगा हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है कि वहां पे डिजिटल इनपुट कौन सा है और वो डिजिटल इनपुट कौन से, मतलब अब एक जनरेटर के मॉड्यूल में 8 से 10 डिजिटल इनपुट्स रहते हैं जिसमें हम डिफरेंट काइंड के अलार्म लगाते हैं। लाइक एमरजेंसी स्टॉप भी लगा सकते हैं हम उसमें, रिमोट स्टार्ट भी लगाते हैं हम उसमें, ऑयल प्रेशर स्विच लगाते हैं, वाटर टेम्परेचर स्विच लगाते हैं, फायर पैनल ट्रिप स्विच लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। ब्रेकर का स्टेटस लगाते हैं हम। तो होता क्या है कि जैसे ही वो स्विच क्लोज होता है तो हमारे मॉड्यूल पे डिजिटल इनपुट एक्टिव होती है, तो वो हमें बता देती है कि ये चीज़ अभी एक्टिव हुई है और इस चीज़ का अलार्म है। इसी तरह रिमोट स्टार्ट भी एक सिग्नल है जनरेटर को स्टार्ट करने का। अब मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि आपके मॉड्यूल में या आपका कंट्रोलर किस टाइप का है, कौन सा है, और उसमें कौन से नंबर पे आपको वायर लगानी है। देखिए, रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा जब तक आप चीज़ों को, बेसिक्स को नहीं समझेंगे। आप हमेशा यही क्वेश्चन पूछते हैं, यार वायरिंग करके दिखाओ, एक्चुअल दिखाओ, बोलो मत वाइंडिंग दिखाओ, हमें हमें पैनल दिखाओ। भाई मैं आपको 10 पैनल दिखा दूंगा फिर भी आप नहीं कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि आपके पैनल की वायरिंग आपके पैनल बोर्ड बनाने वाले ने की है, उसने किस नंबर पे उसको लगाया है, उसने किस तरीके से उसको वायर किया है, वो आपको पता है। आपको ड्राइंग देखनी है, ड्राइंग में देखने के रिमोट स्टार्ट का सिग्नल कहाँ पे है उसको फाइंड आउट करना है, उसके हिसाब से वायर डालनी है, उसके हिसाब से उसको प्रोग्राम करना है। अगर आपके पास डिजिटल इनपुट प्रोग्राम नहीं तो आपको डिजिटल इनपुट को प्रोग्राम भी करना है। जब आप उसको प्रोग्राम करोगे, सिग्नल जाएगा तभी जनरेटर स्टार्ट होगा, नहीं तो कोई भी आपको बता दे, लिख के दे दे, आप नहीं कर सकते। कैट के कंट्रोलर्स अलग हैं, कमेंस के कंट्रोलर अलग हैं, डीपसी के कंट्रोलर में अलग पॉइंट होगा। मे बी एक डीपसी में एक पॉइंट हो, दूसरे में दूसरा नंबर हो, क्योंकि हर मैन्युफैक्चरर जो भी उस जनरेटर को असेंबल करेगा वो अपने हिसाब से नंबर डालेगा। उसकी ड्राइंग को आपने देखना है, उसकी ड्राइंग को आप देखो, समझो किस पॉइंट पे उसने आपको डिजिटल इनपुट दिया है रिमोट स्टार्ट का, उस पर आप लाके अपनी वायर लगाओ तो आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। एक होता है AMF जिसे कहते हैं हम ऑटो मेंस फेलियर। कुछ जनरेटरों में हमें यह भी ऑप्शन मिलता है कि या तो आप रिमोट स्टार्ट का एक सिग्नल लगा दो DC का लाके, ठीक है, या फिर आप 3 फेज से सेंस करा दो। जैसे ही 3 फेज फेल हो तो हमारे जनरेटर को पता चल जाए कि 3 फेज फेल हो गए हैं, अब मुझे चलना है। तो ये दूसरा तरीका है। आप 3 फेज लोगे मेन सप्लाई से,
उसको जनरेटर के मॉड्यूल में लाके 3 फेज को लगा के कन्फिगर कर दोगे ओवर अंडर वोल्टेज कि अगर ओवर अंडर वोल्टेज हो, जिस तरह डीपसी के कुछ मॉड्यूल हैं 6110, उसमें सिर्फ रिमोट स्टार्ट का ऑप्शन है आपके पास, मेंस फेलियर का ऑप्शन नहीं है। इसी तरह जो मॉड्यूल हैं 6120, उसमें मेंस फेलियर भी है और रिमोट स्टार्ट भी, आप दोनों फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये मेरी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है आपको रिमोट स्टार्ट करने की जनरेटर को। तो इसके बाद आई होप कि आप समझ जाएंगे कि आप मुझसे नहीं पूछेंगे कि कौन सी वायर किस जगह लगानी है। तो इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आप वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजें, मैं आपको बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको वायरिंग करके दिखाऊं, सिस्टम समझाऊं, सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, वायरिंग करके मैं आपको नहीं बता सकता आपके पैनल में कौन सा नंबर वायर है, आपके कंट्रोलर में कौन से नंबर वायर को उसने रिमोट स्टार्ट बनाया आपके मैन्युफैक्चरर ने, ये आपको खुद देखना है अपनी ड्राइंग के हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था काफ़ी वीडियो से कि आपको समझ नहीं आ रही बात। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को गौर करें, उन पर गौर से देखें उनको कि सिस्टम काम कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। और उसको आप एक काम को करने के 10 तरीके हैं, उनको आप 10 तरीक़ों से कर सकते हैं। रिमोट स्टार्ट को भी आप 10 तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, 10 चीज़ों से कनेक्ट। आपको कोई बंदा बोलता है कि मुझे 2 जगह से रिमोट स्टार्ट कनेक्ट करके दो, कोई बंदा कहता है कि मेरे पास एक जनरेटर है 3 ETS है, उसको कैसे कनेक्ट करना है। तो अगर जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी तो आप उसको ईजीली कर सकते हो। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, अगर आप सिर्फ लकीर के फ़कीर हैं कि भाई नंबर मुझे बता दो, मैं फ़लाँ नंबर पे जाके सिर्फ वायर जोड़ दूं और काम चल जाए, तो फिर मेरे भाई मुस्तकबिल में कुछ करना है तो बेसिक्स को क्लियर करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगे तो बड़ा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और चीज़ों को गौर से देखें और अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि वैसे भी मेरी उर्दू वीडियोस को लोग इतना देखते नहीं हैं, ना ही लाइक करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा आप लोगों को जब तक सिखा सकता हूँ, क्योंकि कोई फ़नी चैनल तो है नहीं जहाँ मैं आपको हंसाऊँ या मस्खरापन दिखाऊँ। तो जहाँ तक मेरी कोशिश है मैं इस चीज़ को लेके चल रहा हूँ, जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आई होप कि आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे इस काम में जो मैं कर रहा हूँ। लोगों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, अपने जो दूसरे दोस्त हैं फील्ड में जिनको नहीं पता उनको बताएं, ताकि वो भी सीख सकें। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।